याद है ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अर्जुन फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिली दोबारा, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसका सिर्फ एक ही गोल है, रिटायर एट 40। आज के जमाने में हमारे पास अर्जुन जैसे ड्रीम्स तो है, अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्ल्ड टूर, लेकिन क्या हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? सवाल ये है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कब करनी चाहिए? जब आप रिटायर हो रहे हो तब? इन योर 50s, इन योर 40s? नो। रिटायरमेंट की प्लानिंग एक्सपर्ट के हिसाब से आपने तब करनी चाहिए जिस दिन से आप आपकी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में। द डे यू रिसीव योर फर्स्ट इनकम, यू शुड स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग एट दैट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस क्या है, 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस में क्या बदलाव किए गए हैं और कौन से प्रपोज रिफॉर्म्स है जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, ये भारत सरकार की शुरू की हुई एक पेंशन योजना है जिसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह योजना 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के शुरू हुई। बाद में 2009 में इस योजना को सभी के लिए ओपन कर दिया। एनपीएस में एनरोल करने के बाद आपको मिलता है 12 डिजिट का प्रान, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। एनपीएस में 2 तरीके से अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 इसका उद्देश्य है रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स और मैक्सिमम इज 70 ईयर्स। सिर्फ 500 रुपए से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस अकाउंट को लाइव रखने के लिए कम से कम 1000 रुपए आपको हर साल पे करने पड़ेंगे। टीयर 2 इसका उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट प्लान। यह अकाउंट आप सिर्फ 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। इस अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट्स की और इसमें कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं। एनपीएस में टोटल 10 फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट और 7 प्राइवेट प्लेयर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं एनपीएस में 1 अक्टूबर 2025 से क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला वेस्टिंग एज। एनपीएस 3.0 का सबसे बड़ा चेंज है वेस्टिंग एज, जो अब सिर्फ 15 साल का रह गया है। पहले एनपीएस में आप 60 साल की उम्र तक पैसा नहीं निकाल सकते। नए एनपीएस में वेस्टिंग एज 15 ईयर्स होने के कारण अब आपका पैसा 60% टैक्स फ्री आपके कॉर्पस में से निकाल सकते हो। आइए जानते हैं इस एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपका पैसा 35 एज में 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हो, और यदि आप 50 ईयर्स के हो तो आपका पैसा 60% टैक्स फ्री एट द एज ऑफ 60 निकाल सकते हो। बाकी पैसे की आपको कंपल्सरीली एन्युटी लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि 15 ईयर्स और 60 ईयर्स ऑफ एज, विचएवर इज मिनिमम, आप उस समय आपका पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2, मल्टी स्कीम फैसिलिटी। इस स्कीम के अंदर अब आप नए एनपीएस में पुराने स्कीम्स के अलावा न्यू स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तक एनपीएस में लिमिटेड स्कीम्स ही अवेलेबल थी, जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 के बाद अब फंड मैनेजर के पास नए ऑप्शंस आ चुके हैं। वो बहुत जल्दी नए फंड लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मल्टी कैप, हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप। इससे निवेशकों के लिए एक न्यू पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट और कैटेगरी के हिसाब से अपने लिए स्कीम्स चूज कर सकते हैं। नंबर 3, 100% इक्विटी। अब आप आपका पैसा 100% इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एनपीएस। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। पहले एनपीएस में आप 75% तक ही आपका पैसा इक्विटीज में लगा सकते थे। यह चेंज बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह 100% इक्विटीज में जाना चाहते हैं। नंबर 4, मल्टीपल प्रान। पुराने एनपीएस में आपके पास एक ही प्रान होता था, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। अब आपके पास मल्टीपल प्रान अवेलेबल हो सकते हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स। अब आपकी यूनिक एनपीएस आइडेंटिटी प्रान नहीं, पैन नंबर बन गया। एनपीएस सब्सक्राइब करने के लिए आपको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए के थ्रू जाना पड़ता है। सीआरए एनपीएस का एंट्रेंस है जो फंड मैनेजर से आपको जोड़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करता है और आपके रिकॉर्ड्स को भी अपडेट रखता है। एज ऑफ नाउ 3 सीआरएस है, कैम्स, प्रोटीन ई गवर्नमेंट एंड केफिन टेक्नोलॉजीज। ओल्ड एनपीएस सिस्टम में आप कोई भी एक सीआरए को सिलेक्ट करते थे, चाहे वो कैम्स हो,
प्रोटीन ई गवर्नमेंट हो या फिर केप एंड टेक, इससे आपके पास एक ही प्लान होता था। अब आप मल्टीपल CRS के थ्रू मल्टीपल प्लान ले सकते हो। नंबर 5, फीस इंक्रीज। ऑल चेंजेस कम अप विद इंक्रीज इन एक्सपेंस रेशियो। पहले NPS का फीस 0.09% था, अब इसे बढ़ा के 0.3% कर दिया है। बट डरिए मत, आज भी NPS दुनिया का सबसे लो कॉस्ट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं उन प्रपोजल्स की जो डिस्कशन फेज पे है, और अगर ये प्रपोजल्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो NPS एक गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन सकता है। फर्स्ट, विड्रॉल रूल। अब तक के NPS में आप वेस्टिंग एज पर 60% पैसा टैक्स फ्री रिडीम कर सकते थे और 40% का आपको कंपलसरी एन्युटी लेनी पड़ती थी। लेकिन नए प्रपोजल के हिसाब से आप 80% पैसा आपका वेस्टिंग एज पर रिडीम कर सकते हो, वो भी टैक्स फ्री, एंड 20% की आपको कंपलसरी एन्युटी देनी पड़ेगी टिल योर लाइफ स्पैन। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा जहां इन्वेस्टर के पास एक टैक्स फ्री लिक्विडिटी एट हिज वेस्टिंग एज रहेगी। सेकेंड, एज लिमिट। पुराने NPS में आप आपका पैसा 75 साल की उम्र तक रख सकते थे, उसके बाद आपको कंपलसरी लीव, पेंशन या विड्रॉल लेना पड़ता था। लेकिन नए प्रपोजल के हिसाब से अब आप आपका पैसा 85 के एज तक रख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने NPS शुरू नहीं किया तो आज से ही NPS शुरू कर दीजिए। छोटी सी SIP से आप आपके रिटायरमेंट जर्नी जो है वो टेंशन फ्री बना सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप आपका NPS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।